नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर 2 का। और इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया है, इस टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा कि कितने टाइप्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं मार्केट में। तो जो पहला है कैश, टर्म, स्पॉट ट्रेड एंड ट्रेड्स एंड ट्रांजैक्शंस। तो कैश ट्रेड्स हो गया जैसे कि आप इंट्राडे में या फिर स्टॉक। कैश ट्रेड्स में क्या होता है कि तुरंत ही जो है ट्रेडिंग हो जाती है। ट्रेड सेटलमेंट पेमेंट डिलीवरी अकर्स द सेम ट्रेडिंग डे। सेटलमेंट्स और ट्रेडिंग जो है वो सारा एक ही दिन में हो जाता है। कैश ट्रेड्स इन फाइनेंशियल मार्केट आर अनयूजुअल कॉन्सेप्ट बिटवीन टू। वैसे T+2 होता है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, आपने देखा होगा जब भी हम शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो T+2 दिन का वो रहता है कि आपका पूरा सेटलमेंट और क्लियरिंग वगैरह होती है। उसके बाद होता है टॉम ट्रेड्स। टॉम ट्रेड्स जो होते हैं वो T+1 डे के होते हैं, टुमारो ट्रेड्स बोलते हैं उन्हें। फॉरेन एक्सचेंज में यूज़ होता है ये। उसके बाद होता है स्पॉट ट्रेड्स। स्पॉट ट्रेड्स में क्या है कि तुरंत ही द सेटलमेंट्स अकर्स स्पॉट डेट नॉर्मली 2 बिजनेस। स्पॉट ट्रेड नॉर्मली 2 बिजनेस डे लगते हैं। और ये जो स्पॉट ट्रेड्स है मोस्टली फॉरेन करेंसी मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद आता है फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स किससे बोलते हैं? फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स होता है कि एक फ्यूचर्स की तरह इसे यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय एंड सेल अंडरलाइंग एसेट। कि अभी जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी लिया है, फार्मर एग्रीज टू सेल प्रोडक्ट वीट टू ए मिलर 6 months लेटर व्हेन हिज क्रॉप इज रेडी एट द प्राइस बोथ काउंटर पार्टीज आर एग्रीड। अब कोई ये फार्मर था, इसने अपना गेहूं का रेट कुछ तय किया कि मैं इसको फ्यूचर में इतने रुपए में बेचूंगा, 50 रुपये, 50,000 का बेचूंगा, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने वो चीज़ मान ली। अब क्या हुआ कि गेहूं के प्राइस बाद में जाके बढ़ गए तो कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा हो जाएगा, मान लो 70 के हो गए। और अगर घट गए तो फिर उसको नुकसान हो जाएगा। तो ये फ्यूचर फॉरवर्ड्स में ये होता है कि कोई भी आपकी चीज़ रेडी नहीं है लेकिन आप फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखते हो कि हाँ ये तो इतना हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि इतने प्राइस में ये बिक जाएगा, तो उसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, फॉरवर्ड्स बोलते हैं, सॉरी। अच्छा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है? ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक फॉरवर्ड की तरह होता है, बट फॉरवर्ड्स में क्या है कि हमारे पास एग्रीमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती हैं जब हम फॉरवर्ड ट्रेड करते हैं, क्योंकि दिस इज़ OTC एक्सिक्यूटेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये। फ्यूचर्स में क्या होता है, यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को हम पूरा एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं कि ये ऐसा दिखेगा, ये सारी चीज़ें, इतने यूनिट टन, इतना मिनिमम ऑर्डर होगा, इतना मैक्सिमम ऑर्डर होगा, क्वालिटी तक डिसाइड करते हैं कि कैसी होगी उस वीट की, और कितने महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट बिगन होगा, फिजिकल डिलीवरी ओनली। ये सारी चीज़ें जब हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं तो इसको हम फ्यूचर बोल देते हैं। अदरवाइज ये चीज़ें अनडॉक्यूमेंटेड है तो ये इसको फॉरवर्ड्स बोलेंगे। फॉरवर्ड एक जस्ट टर्म है, और जो फ्यूचर है वो एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कि लीगल पूरा डॉक्यूमेंटेशन बन के आएगा कि हाँ ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तब ये हम कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाएंगे। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स अ राइट बट नॉट अ ऑब्लिगेशन। तो ऑप्शंस आपने वैसे काफ़ी सुन रखा होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस ठीक वही ऑप्शन है जो आप समझ रहे हो। इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको कवर करने के लिए हम एक अलग से और वीडियो बनाएंगे। सो ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में एक तो होता है जो बायर है। ऑप्शन में जो बायर है, ऑप्शन कॉल गिव्स बायर अ राइट बट नॉट ए ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किसे मिलेगा? ऑब्लिगेशन मिलेगा सेलर को। बायर को हमेशा ऑप्शन बाय जो करेगा उसको राइट मिलेगा। पुट गिव्स अ बायर अ राइट बट नॉट अ ऑब्लिगेशन टू सेल गिवन क्वांटिटी अंडरलाइंग एसेट। तो इस तरह ऑप्शन जो है काम करता है। अब इसमें कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है। कॉल बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शंस, जो हमेशा, जैसे कि बायर है, बायर क्या करेगा? हमेशा प्रीमियम पे करेगा, और जो सेलर है उसको प्रीमियम से
सेल करके उसको फ़ायदा मिलेगा, वो प्रीमियम सेल करेगा, प्रीमियम बाय करेगा और इसको प्रीमियम सेल करेगा, तो इसको प्रीमियम सेल करने से फ़ायदा होगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की तो हम अलग से ही एक पूरी अलग से सीरीज़ बनाएंगे, उसमें सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं स्वैप्स की। स्वैप्स में क्या है? स्वैप्स फाइनेंशियल मार्केट इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मेड टू पार्टीज एक्सचेंज कैश फ्लो इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज्ड फॉर्मूला। तो स्वैप्स जो है वो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए लिखा है, पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ स्वैप डीलर एवरी क्वार्टर, रिसीव ट्रेजरी बिल प्लस स्प्रेड फ्रॉम स्वैप डीलर एवरी क्वार्टर। तो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं आपके, टी बिल्स, वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो ऐसी कोई डील कर लेते हैं अगर किसी ट्रेडर से जो कि इसकी फ्लक्चुएशन को मैनेज कर ले और वो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट इसकी बजाय देना शुरू कर दे। तो इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि आपको फिक्स्ड मिल रहा है, आप फ्लक्चुएशन से आपको कोई डर नहीं है। तो इस इंटरेस्ट की स्वैपिंग है, इसमें इंटरेस्ट रेट की स्वैपिंग होती है, इंटरेस्ट रेट की स्वैपिंग। जो इंटरेस्ट रेट की स्वैपिंग है इसी को हम स्वैप बोलते हैं। तो ये स्वैप हो गया, इसको और ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं कवर करेंगे। उसके बाद होता है ट्रेडिंग, हेजिंग, आर्बिट्रेज, प्लेजिंग ऑफ शेयर। ट्रेडिंग में क्या है कि हम एक स्पेकुलेशन करते हैं कि शॉर्ट टाइम एसेट्स के लिए कि ये खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, तो ट्रेडिंग होगी जो नॉर्मली हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। हेजिंग क्या है? हेजिंग इज ए एक्ट ऑफ टेकिंग पोजीशन इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और ऑफसेट पोटेंशियल लॉसेस इन अनदर पोजीशन, कि हमने एक पोजीशन ले रखी है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन अब क्या है कि ये लग रहा है कि नीचे ना चला जाए, तो हमने एक और पोजीशन ले ली इस पोजीशन को सिक्योर करने के लिए बाय यूजिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इसको हेजिंग बोलते हैं। ये हो गया आपका हेजिंग। और उसके बाद आ गया प्लेजिंग ऑफ शेयर। प्लेजिंग ऑफ शेयर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूं। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास शेयर हैं, मान लीजिए 5 लाख के, किसी अच्छी कंपनी के या कोई भी शेयर है, मान लीजिए HCL के हैं, और आपको लोन लेना है, आपने शेयर ले रखे हैं इसके, तो आप इस शेयर के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। आप इन शेयर को प्लेज कर दो और इसके अगेंस्ट उसकी भी जो वैल्यू बैठेगी बैंक आपको लोन दे देगी और आप लोन पे करते रहो। अगर आप लोन पे नहीं करोगे तो फिर वो जो आपके शेयर हैं वो उसके राइट एक्सरसाइज कर लिए जाएंगे। इसको बोलते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर। उसके बाद आते हैं डीमेटेरियलाइजेशन और रीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो डीमेटेरियलाइज क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस तो कन्वर्टिंग सिक्योरिटी हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म इनटू होल्डिंग बुक। तो कोई भी फिजिकल फॉर्म में अगर है सिक्योरिटी तो इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, उसको बोल दिया डीमेटेरियलाइजेशन। उसके बाद होता है रीमेटेरियलाइजेशन। ये तो जनरली कोई नहीं करता है। इसमें होता है कन्वर्टिंग सिक्योरिटी हेल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू फिजिकल फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल को बोल दिया रीमेटेरियलाइजेशन। तो ये आपका पार्ट हो गया इसका। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द एंटायर फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, इट इज नोन एज। इसमें देखिए मेंशन है एंटायर फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। तो क्या हो गया? फुल्ली डिबेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल, क्योंकि इसमें एंटायर फेस वैल्यू जो है मेंशन किया गया है। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन? डिपॉजिटरी रिसीव्स विच आर इशू द इंडिया एंड लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज विद फॉरेन स्टॉक एज अंडरलाइंग शेयर। तो इंडिया का है लिस्ट एंड फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज अंडरलाइंग है, तो ये हो गया IDRs। अगर ये बाहर का होता तो ये हो जाता GDRs।
या फिर अगर मेंशन कर देते ये अमेरिका का हो गया, और ये हो गया ग्लोबल। ग्लोबल में मेनली यूरोपियन कंट्रीज ही आती हैं। तो ये आपका हो गया चैप्टर 2 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 की बात करेंगे, और चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो एक बार देख लेते हैं। इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। इसमें मेंशन किया टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इक्विटी मार्केट, डेब्ट मार्केट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर फीचर्स। ये 3 टॉपिक जो है इसमें बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किए गए हैं चैप्टर 3 में। सो अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट